Bismillahirrahmanirrahim. 10th class students, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn something more about from chapter number 2, data type assignment and input output statement. If we talk about our last lesson, we have learned about the variable. What are the variable? Variable are the named memory location, and we also learned about how to make the naming variable, and we learned the different types of variable. How many types of variable are there? There are two types of variable. Number one is numeric variable and number two is string variable. Today's lesson is very important topic, that is constant. Okay, we have two basically used in GLU basic, two quantities. Number one quantity is variable and second one is constant. ठीक है, हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं और हम क्या यूज़ करते हैं, आपके पास कांस्टेंट यूज़ करते हैं. वेरिएबल्स तो आपके पास होता है, वेरिएबल आर द दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. इफ़ यू टॉक अबाउट द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बट कांस्टेंट आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, अनलाइक अ वेरिएबल द वैल्यू स्टोर्ड इन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. हम कांस्टेंट के अंदर जो भी वैल्यू पुट करवा देते हैं, जो भी होता नंबर होता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक हो, किसी भी तरह का डेटा अगर हम कांस्टेंट में उसको स्टोर करवा लेते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है आपके पास. We have basic two types of constant. Number one is numeric constant and number two is string constant. Now study individual each type of constant. The first type of constant is numeric constant. Numeric constants consist of integer part, single precision and double precision number. इंटीजर्स तो आपको पता है, आपके पास कोई भी क्वांटिटी होती है, जैसे 49, 23, 47, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ में आपके पास इंटीजर आता है. सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन नंबर मीन्स द मोर एक्यूरेट नंबर. प्रिसिशन मीन्स मोर एक्यूरेट. तो ये हम आगे डिटेल से इसको पढ़ते हैं. अभी फ़िलहाल आप ये कंसिडर करें कि हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है उनके अंदर इंटीजर्स होते हैं, सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन. ठीक है, आपके पास तीन कैटेगरीज होती हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट में. इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट, अब हम इंटीजर की बात करते हैं. इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर काउंट एंड डू नॉट हैव फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती हैं और इनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि ये इसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता है. ठीक है, ये हमारे पास कौन से वैल्यूज़ कहलाती है, ये इंटीजर कहलाती हैं. अब नीचे आपके पास देखिए एग्जाम्पल गिवन है 45, -67 एक्सेट्रा. नाउ द नेक्स्ट वन द न्यूमेरिक कांस्टेंट आर सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन. अब ये आपके पास कौन थे, न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं, बट ये मोर एक्यूरेट होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल 0.75. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाता है. ये आपके पास जो फिगर होती है उसको मोर एक्यूरेट करके आपको बताते हैं. ठीक है, तो दीज आर आल्सो द न्यूमेरिक कांस्टेंट. ठीक है, और इनको हम वैल्यूज़ दैट आर मेजर एंड मे कंसिस्ट ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट. इसको हम कब यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो हम सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन वेरिएबल हम कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज़ string constant. string constant is a sequence of alpha numeric character. अब यहाँ पर आपको ज़रा बात समझनी है कि देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स द वैल्यू विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर. ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है ना आपके पास, देखिए तो इसमें आपके पास कौन से करेक्टर्स आएंगे, जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और उसमें नंबर्स भी होंगे. तो उन कैरेक्टर्स को या उस सीक्वेंस को हम कौन से नाम देते हैं, हम स्ट्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं. स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या क्या आता है, न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर्स होते हैं, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर. वो कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, सिंपल अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, बट वो सीक्वेंस होता है. ठीक है, और इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क. और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये हमेशा इनक्लोज होगा डबल कोटेशन मार्क के साथ.
द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज़ 25 कैरेक्टर, यानी कि हम किसी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर कितने वैल्यू कैरेक्टर्स को हम स्टोर करवा सकते हैं, 25 कैरेक्टर। ये आप लोगों ने लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में कि अगर आपको लेंथ मैक्सिमम स्ट्रिंग की लेंथ आपको बतानी है कि हम किसी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट में कितनी कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं, तो दैट आर 25 कैरेक्टर्स। अब हम इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आई लव पाकिस्तान, ये आपके पास सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हुए हैं, इसमें स्पेस भी यूज़ हुई हुई है, और ये क्या है आपके पास कोटेशन मार्क में इनक्लोज भी हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, हाउ टू वी कम टू नो कि भाई ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दे आर इनक्लोज इन डबल कोटेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इकरा हुफाज स्कूल, उसके बाद है स्कूल 1 2 3। अब देखिए स्कूल में आपके पास आ गया ये अल्फ़ाबेट्स आ गए, और 1 2 3 में नंबर आ गए, तो दीज आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये कौन सा डेटा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ये कौन सा डेटा कहलाएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक। वाई इट कॉल, बिकॉज इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इसके पास नंबर्स भी हैं। तो व्हाट आर द स्ट्रिंग कांस्टेंट, इन स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट में मौजूद होते हैं सारे कैरेक्टर्स, एंड इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों को आज की ये तमाम डेफिनेशंस लर्न करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो होम टास्क है दैट इज़ कि आपने डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मिनिमम आपके पास 3 डिफरेंस होने चाहिए इन दोनों में, ठीक है। एंड लर्निंग आज का जो टास्क है आपके पास, यू हैव टू लर्न कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। रिटर्न वर्क आपका है कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एंड योर लर्निंग टास्क इज यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल, ठीक है। Inshallah, with the next lesson we have learned different types of command which we used in our GTB basic. Till that, fi amanillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.